दोस्ताना 2 मूवी की कास्टिंग के रिगार्डिंग जितना केओस हुआ है ना, उतना आई डोंट थिंक किसी मूवी के रीमेक के रिगार्डिंग हुआ है। इन केस आप नहीं समझ पा रहे हो सो गिव मी अ मोमेंट टू एक्सप्लेन, लेकिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ओरिजिनल दोस्ताना मूवी पर। ओरिजिनल दोस्ताना मूवी आई थी 2008 में, जिसको प्रोड्यूस किया गया था करण जौहर के द्वारा एंड इट स्टार जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन एंड प्रियंका चोपड़ा। फिल्म जो थी ना वो एक कल्ट क्लासिक बन गई थी अपने सॉन्ग्स की वजह से। देयर वाज ह्यूमर, ग्लैमर एंड अ कंट्रोवर्शियल प्रेमिस, क्योंकि टू मेन वर प्रिटेंडिंग टू बी गे टू वू द सेम विमेन। उस टाइम पर ना बॉलीवुड के हिसाब से 2008 में अगर आप जाओगे तो काफी अनयूजुअल स्टोरी लाइन थी। मूवी का स्टाइल, म्यूजिक एंड केमिस्ट्री सेट बेंचमार्क्स फॉर रोम-कॉम्स इन द इंडस्ट्री। कई सालों तक फैंस स्पेकुलेट करते रह गए थे अबाउट अ सीक्वल जो कि ओरिजिनल के चार्म को मैच कर सके या फिर एक्सीड कर सके, सेटिंग हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर एनी फॉलो अप। फिर 2019 में होता क्या है ना, धर्मा प्रोडक्शंस अनाउंस करते हैं दोस्ताना 2 ऑफिशियली। इनिशियल कंफर्म्ड कास्ट जो थी दैट वाज कार्तिक आर्यन, जानवी कपूर एंड लक्ष्य ललवानी। कार्तिक और जानवी को तो आप जानते ही हो, लक्ष्य ललवानी को आपने बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा होगा। और 2019 में ना कार्तिक अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर था। ही वाज प्रेज्ड फॉर हिज कॉमिक टाइमिंग एंड चार्म एंड मूवीज पे अच्छा खासा काम कर ही रही थी उसके लिए। 2019 और उससे पहले वो कई हिट्स दे चुका था, जैसे कि सोनू के टीटू की स्वीटी, प्यार का पंचनामा, लुका छुपी, पति पत्नी और वो। तो बॉलीवुड पर ये मूवीज चली रही थी, सो कार्तिक की डिमांड भी ऑफ कोर्स बढ़ रही थी उस वजह से। कार्तिक के अलावा बाकी दो, जैसा मैं आपको बता रही थी, वर जानवी एंड लक्ष्य। अनाउंसमेंट तो हो जाती है लेकिन उसके बाद ना प्रोडक्शन फेस मल्टीपल डिलेज। ऑफिशियली कोविड-19 लॉकडाउन भी शुरू हो जाता है 2020 में, जिसकी वजह से लॉजिस्टिकल इश्यूज या फिर शूट्स का हॉल्ट होना अक्रॉस द इंडस्ट्री कॉमन था। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी ना वो ये है कि ड्यूरिंग द इनिशियल शूट पीरियड उन्होंने कुछ-कुछ शूट कर रखा था, तो कार्तिक आर्यन एंड जानवी कपूर वर रूमर्ड टू बी रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड इस मूवी के मेकिंग के दौरान। अक्सर कार्तिक और जानवी को स्पॉट किया जाता था वेकेशन करते हुए, स्पेसिफिकली गोवा में। रूमर्स का तो ऐसा भी कहना था कि देयर अफेयर वेंट टू फार, जिसकी वजह से ना सेट पर टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो गई थी। जानवी वॉज इवन सीन फ्लॉन्टिंग अ टैटू अलेजेडली रिप्रेजेंटिंग कार्तिक। कुछ इस तरीके का के का उसका टैटू था एंड इट ऑफ कोर्स एडेड फ्यूल टू द फायर। इनके अलेजेड अफेयर के प्रूफ्स तो ना और भी कई थे, जैसे वेकेशंस पर जाना, कुछ कोलाज वगैरह थे जहाँ पर उनके मैचिंग आउटफिट्स देखे जाते थे। देयर वर सम पोस्ट ऑल्सो जो कि हिंट कर रहे थे दैट दे माइट बी लिविंग टुगेदर टेम्पररी। इसकी वजह से फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि हो सकता है उनका पर्सनल कनेक्शन कहीं ना कहीं उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट में इंटरफेयर कर रहा हो, जिसकी वजह से दोस्ताना टू मूवी का डिले हो रहा हो। मतलब ऐसे नहीं कि रोमांटिकल इन्वॉल्व इस वजह से प्रोडक्शन डिले हो रहा हो, बल्कि माना ऐसा जा रहा था कि शूटिंग के दौरान ही ना इनका अफेयर चालू हुआ, फिर इनके रिलेशनशिप के बीच में कुछ टेंशन आनी शुरू हुई एंड शूटिंग के दौरान ही ना इन लोगों का ब्रेकअप भी हो गया था। क्योंकि मूवी का जो स्केड्यूल था वो ऑलमोस्ट 30 से 35 दिन की शूटिंग हो चुकी थी। मतलब आप ये सोचो कि दोस्ताना 2 की मूवी इस कास्ट के साथ कार्तिक, जानवी और लक्ष्य के साथ ऑलमोस्ट 1 महीने की शूटिंग कंप्लीट कर चुके थे। जिसके बाद ऐसे रूमर्स आने शुरू होते कि कार्तिक और करण के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर 2 रूमर्स। पहला, कार्तिक और जानवी के बीच में जो टेंशन थी, और दूसरा ये कि कार्तिक और करण के बीच में भी कुछ लड़ाई होनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये तो पता नहीं चला था कि एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन उसके बाद न्यूज़ ऐसी आती कि कार्तिक को मूवी से निकाल दिया गया है। धर्मा प्रोडक्शंस ने उसका रीज़न ये दिया था कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से उन्हें मूवी ही शेल्फ करनी पड़ी और कार्तिक को रिमूव करना पड़ा। उन्होंने ऐसी भी रीजनिंग दी थी कि कार्तिक का अलजेड अनप्रोफेशनल बिहेवियर, स्केड्यूलिंग इश्यूज एंड फॉलोअप फ्रॉम द रूमर्ड रोमांस कंट्रीब्यूटेड टू द हॉट। इसके बाद क्या होता है, दोस्ताना टू मूवी के बारे में ऑडियंसेस भूल जाती है, उनको बिल्कुल याद भी नहीं रहता कि ऐसी कुछ मूवी बन रही थी। तो कार्तिक के अलजेड एग्जिट की इस प्रोजेक्ट के बाद से ना ज्यादातर दोस्ताना टू मूवी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था अनटिल रिसेंटली। तो होता क्या है, दोबारा से कास्टिंग रूमर्स आने शुरू होते हैं इस मूवी की रिगार्डिंग। और माना ऐसा जाता है कि जो ओरिजिनल कास्टिंग थी कार्तिक, जानवी और लक्ष्य की, उसमें से सिर्फ लक्ष्य इज गोइंग टू स्टे इन दोस्ताना 2। कार्तिक तो ऑब्वियसली एग्जिट कर चुका था, उसका तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ चुका था। कार्तिक को रिप्लेस कर दिया गया है विद विक्रांत मासे एंड जानवी को रिप्लेस कर दिया गया है विद कार्तिक से अलजेड गर्लफ्रेंड श्रीलीला। ट्विटर पर तो कुछ ऐसे पोस्ट भी थे जैसे कि श्रीलीला रिप्लेसेस जानवी कपूर इन दोस्ताना 2, विक्रांत मासे एंड लक्ष्य टू प्ले द मेन मेल लीड्स। एंड इवन इसके बाद ना काफी सारे आर्टिकल्स भी बन चुके थे, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था कि दोस्ताना 2 मूवी की कास्टिंग के रिगार्डिंग ना
आप समझ लो ऑलमोस्ट पिछले 6-7 साल से सिर्फ बातें चल रही हैं। तो ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस चीज़ की हेडलाइंस बन चुकी थी। विक्रांत मासे ने तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये चीज़ कंफर्म भी करी थी कि हाँ, ही इज़ डूइंग दोस्ताना 2। एंड उसमें उसने कुछ ऐसा ही बताया था कि मैं इसमें अच्छे डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनूँगा। उसने ये बताया था कि करण विल मेक श्योर आई वियर गुड क्लोथ्स एंड आई वियर दोज़ फैंसी ग्लासेस, और शूटिंग मूवी की यूरोप में होगी। जब विक्रांत से पूछा गया था कि फीमेल लीड कौन है, तो उसने बोला था कि मैं वो नहीं बोलूँगा, वो करण सर ही बोलेंगे तो बेहतर है, उसकी भी तो बड़ी अनाउंसमेंट है। बट ये है कि विक्रांत ने एटलीस्ट अपना पार्ट कंफर्म कर दिया था कि हाँ, ही इज़ कन्फर्म्ड फॉर दोस्ताना 2। अच्छा, विक्रांत की कास्टिंग के रिगार्डिंग भी ना मुझे कई नेटिज़न्स डाउटफुल लगे, जैसे कि आप ये वाला कमेंट देखो, "दे शुड रिप्लेस विक्रांत विथ राघव एंड सी द मूवी बिकम एन इंस्टेंट हिट। विक्रांत डज़न्ट इवन सूट दिस काइंड ऑफ फिल्म टू बी ऑनेस्ट। श्रीलीला के पास एक्टिंग स्किल्स नहीं है, वैसे जाह्नवी के पास भी नहीं है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा।" ये वाला कमेंट मतलब मुझे थोड़ा-सा हिलेरियस लगा, बट बात तो सही है, क्योंकि अगर आप श्रीलीला को भी देखोगे ना, साउथ में शी हैज़ अ बिग नेम, लेकिन प्राइमरीली उसके डांसिंग एबिलिटीज़ की वजह से। एक्टिंग वगैरह मतलब जितना मैंने श्रीलीला का काम देखा है, मुझे उसकी एक्टिंग कुछ खास समझ में नहीं आती। वेरी मच सिमिलर टू व्हाट जाह्नवीज़ ट्रैजेक्टरी इज़। जो श्रीलीला की कास्टिंग है उसके ऊपर आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी सच बात है, बिकॉज़ हमने ये चीज़ देखी कि करण यूजुअली ना नेपो किड्स को सपोर्ट करता है, एंड जाह्नवी इज़ डेफिनिटली वन ऑफ हिज़ फेवरेट्स। तो जाह्नवी मूवी नहीं कर रही है एंड उसकी जगह श्रीलीला कर रही है। आई रियली डोंट थिंक सो कि जाह्नवी को हटाया गया होगा। इट माइट बी बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि जो भी ओरिजिनल टेंशन हुई थी 2019 के फर्स्ट शेड्यूल के रिगार्डिंग, उसके बाद जाह्नवी ने शायद खुद ही डिसाइड करा हो टू ऑप्ट आउट ऑफ द मूवी। बट विक्रांत की जो कास्टिंग है ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग डाउटफुल इसलिए भी हैं बिकॉज़ विक्रांत के अब तक हमने जो भी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, वो सीरियस रोल्स में देखी हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने 12th फेल मूवी भी देखी है, ही डज़ प्ले वेरी इंटेंस रोल्स। तो इस तरीके से जब इतनी कैजुअल, लाइट हार्टेड रोम-कॉम मूवी आ जाती है ना, सो इट विल डेफिनिटली बी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरीके से विक्रांत उसमें अडैप्ट करता है। बट मेरे हिसाब से एक अच्छे एक्टर की पहचान भी यही होती है कि किस तरीके से ना वो अपने रोल्स को स्विच कर पाते हैं। प्रॉब्ली लाइक हाउ प्रियंका डज़। जैसे आपने प्रियंका को अगर दोस्ताना में देखा हो, उसके बाद आपने उसे अगर बर्फी में देखा हो, फिर बाजीराव मस्तानी में देखा हो, ऑल ऑफ दीज़ कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड उसी से पता चलता है कि एक इंसान एक्टर कितना अच्छा है। वेल ये तो था कास्टिंग के रिगार्डिंग, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल 2 सेंट शेयर करूँ ना, जो भी ये रीमेक्स बन रहे हैं, जैसे कॉकटेल का भी आपने सुना ही होगा, रीमेक बन रहा है कृति सैनन, रश्मिका मंदाना एंड शाहिद कपूर को लेकर के। ऐसे ही जो दोस्ताना का दोस्ताना 2 बन रहा है, आई रियली डोंट थिंक सो कि हमें ऐसी मूवीज़ के ना सीक्वल्स की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो मूवीज़ चल गई, चाहे वो दोस्ताना हो या ओरिजिनल कॉकटेल हो, दे वर्कड आउट ड्यू टू अमेजिंग केमिस्ट्री बिटवीन कास्ट, और ऐसा कोई फॉर्मूला या मेथड नहीं था उसका जो वर्कआउट कर गया हो। आप हाउसफुल जैसी मूवी को अगर देख रहे हो, उसके जितने मर्जी सीक्वल बना दो, क्योंकि वहाँ पर ना कॉमेडी इज़ द मेन एलिमेंट एंड देयर इज़ हार्डली एनी केमिस्ट्री विद इन द कास्ट। सारे अपना-अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, हमें एंटरटेन कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्ताना हो गया, कॉकटेल हो गया, हाँ, उसमें भी कॉमेडी होती है, लेकिन जो केमिस्ट्री होती है ना, व्हिच इज़ आई फील इर्रिप्लेसेबल इन द टाइम्स ऑफ टुडे, अनलेस नए रॉ टैलेंट को प्रमोट किया जाए, नई स्टोरीज को एनकरेज किया जाए, एंड लेट द एक्टर्स ऑफ टुडे फाइंड देयर ओन पाथ्स रादर देन स्टेपिंग इनटू शूज ऑफ समवन एल्स। एनीवेज, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। आपकी क्या थॉट्स है रिगार्डिंग कास्टिंग इन दोस्ताना 2? अगर आपको मौका दिया जाए टू चूज द फीमेल लीड एंड 2 मेल लीड्स, आप किसे चूज करोगे इन टुडेस जनरेशन? प्लीज टू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.